यदि आप लुसेंट के अनुसार पढ़ेंगे तो उसमें लुसेंट में पदबंध के केवल 4 भेदों को दर्शाया गया है, जबकि यूके जो पूछता है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि पदबंध के कितने भेद हैं, तो यूके यानी हमारे आयोग के अनुसार पदबंध के 5 भेद हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। हम अपनी हिंदी व्याकरण की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पदबंध या फ्रेज। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पदबंध, इसकी परिभाषा क्या होगी फ्रेंड्स? एक शब्द के साथ बंधे हुए कुछ ऐसे पद भी शब्दों को ही कहते हैं, तो किसी एक शब्द के साथ बंधे हुए कुछ अन्य ऐसे शब्द जो उसी शब्द की व्याख्या करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम पदबंध कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने सिंपल एक एग्जाम्पल कहा, दशरथ के 4 पुत्र थे। तो फ्रेंड्स, ये तो एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन यदि इससे आगे मैं कह दूं अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो फ्रेंड्स ये जो शब्द हैं, ये इस शब्द को व्याख्या करने के लिए इसके साथ बंधे हुए हैं, तो दरअसल यही एक पदबंध है। तो शब्द के साथ, किसी भी पद के साथ बंधे हुए अन्य ऐसे पद या शब्द जो उसी शब्द की व्याख्या करने का कार्य करते हैं, उनको पदबंध कहा जाता है। तो ये था पदबंध का एग्जाम्पल। तो अब हम बात करते हैं पदबंध के भेदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, पदबंध के 5 भेद हैं। यदि आप लुसेंट के अनुसार पढ़ेंगे तो उसमें लुसेंट में पदबंध के केवल 4 भेदों को दर्शाया गया है, जबकि यूके जो पूछता है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि पदबंध के कितने भेद हैं, तो यूके यानी हमारे आयोग के अनुसार पदबंध के 5 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। तो चलिए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि आपके पास जो एग्जाम्पल है उसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे उसका जो अंतिम अंडरलाइन पद है वो संज्ञा है या नहीं। यदि वह संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध होगा। यदि अंतिम अंडरलाइन जो पद है वो डिसाइडर नहीं है, यानी वो निर्णायक नहीं है कि वो संज्ञा है या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण, इनमें से कुछ नहीं है, तो हम उसके बाद सबसे पहला पद देखेंगे। यदि पहला पद संज्ञा होगा तो वो संज्ञा पदबंध होगा। तो इसको हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहां जो अंडरलाइन शब्द है वो अंतिम अंडरलाइन शब्द है दशरथ। तो दशरथ एक संज्ञा शब्द है, इसीलिए ये जो पदबंध संज्ञा पदबंध है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि ये अंडरलाइन यहां तक होता और ये होता के, तो के एक डिसाइडर यानी निर्णायक शब्द नहीं है, ना तो के संज्ञा है, ना सर्वनाम, ना क्रिया, ना क्रिया विशेषण। तो इसीलिए हम अब पहला पद देखते हैं। पहला पद है अयोध्या। अयोध्या एक स्थान का नाम है, तो ये भी संज्ञा है, तो इसीलिए हम इसको संज्ञा पदबंध के अंतर्गत रखेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम पदबंध के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमने संज्ञा पदबंध में समझा वही सर्वनाम पदबंध और वही विशेषण पदबंध में भी फॉलो होगा कि सबसे पहले हम अंडरलाइन शब्द जो है उसका अंतिम शब्द देखेंगे सर्वनाम को पहचानने के लिए भी। यदि अंतिम अंडरलाइन शब्द सर्वनाम है तो वो हमारा सर्वनाम पदबंध होगा। तो सर्वनाम पदबंध को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज भीगी बिल्ली कैसे बन गए। फ्रेंड्स, आपको अंडरलाइन जरूर मिलेगा वाक्य। तो अगर हम इसकी बात करें, ये यहाँ तक अंडरलाइन है, तो अब आप देखेंगे कि जो अंतिम अंडरलाइन या अंतिम रंगीन छपा शब्द है या अंतिम बोल्ड छपा हुआ शब्द है वो क्या है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि आप एक सर्वनाम शब्द है, इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। इसका अगला है हमारे पास विशेषण पदबंध। तो यदि हम, जैसे हमारे पास संज्ञा और सर्वनाम पदबंध है, उसी तरह से फॉलो होता है हमारे पास विशेषण पदबंध। तो हम कहेंगे कि भाई यदि अंडरलाइन छपा शब्द, अंतिम शब्द जो है, अंडरलाइन छपा हुआ अंतिम शब्द जो है वो यदि विशेषण है या फिर पहला शब्द जो विशेषण है, तो वही क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। याद रखें, सबसे पहले हम अंतिम शब्द देखेंगे। यदि अंतिम शब्द निर्णायक नहीं है तो हम पहले शब्द की ओर जाएंगे। जैसे अभी अगर हमारे पास ये आप निर्णायक शब्द है, क्योंकि आप जो है एक सर्वनाम शब्द है। यदि आप डिसाइडर ना होता तो हम इसका पहला शब्द देखते। पहला शब्द है शेर, और शेर क्या है, एक
संज्ञा शब्द है, तो इसको हम संज्ञा पदबंध में रखते हैं। लेकिन यहां पर हमारा आप शब्द डिसाइडर है, यानी सर्वनाम है, तो इसीलिए ये सर्वनाम शब्द का या सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, विशेषण भी इसी तरह से है। तो अंतिम यदि शब्द, अंतिम जो शब्द है वो विशेषण होगा तो विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, वह अत्यंत सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अंतिम जो अंडरलाइन शब्द है वो है आज्ञाकारी, जो कि एक विशेषण शब्द है, इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये एक विशेषण पदबंध का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया पदबंध की। तो फ्रेंड्स, इस पदबंध में यानी क्रिया पदबंध में संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर जितनी भी क्रियाएं होंगी उनको अंडरलाइन किया होगा, या वो बोल्ड छपे या रंगीन छपे होंगे। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नदी बह रही है, तो इसमें इस तरह से कुछ अंडरलाइन आपके पास आएगा। संज्ञा सर्वनाम को छोड़कर केवल क्रिया को अंडरलाइन किया गया होगा, और वही जो उदाहरण होगा वो क्रिया पदबंध का उदाहरण होगा। तो इसी तरह से अगला हमारे पास पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को यदि अगर अंडरलाइन किया हो और उसमें पूछा गया हो कि भाई ये कौन सा पदबंध है, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंधों को पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि क्रिया अंडरलाइन होती है और इसमें क्रिया विशेषण अंडरलाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल है, उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, तो हमने पीट पीट कर अंडरलाइन है। और यदि आपके पास इस तरह का प्रश्न आता है और अंडरलाइन शब्द ये है, तो आप देख पाएंगे कि भाई पीट पीट कर मारना एक क्रिया है और उसकी विशेषता बताई जा रही है पीट पीट कर। तो इसी तरह से ये जो क्रिया विशेषण शब्द है और ये जो पदबंध का एक उदाहरण है, ये क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण होगा। तो फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण में आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।